हेलो गाइस, डैन का एपिसोड 12। मोमो, ओकारो और जीजी हानाडोर को घर ले आते हैं। वो साइकी से रिक्वेस्ट करते हैं इसे यहाँ रहने दो। साइकी कहती है मैंने कोई होटल नहीं खोल रखा। मोमो कहती है हमारे पास एक फालतू बिल्ली भी तो रहती है। ग्रैनी कहती है मुझे इस डॉल से कंपेयर ना करो, ये तो खाना भी नहीं खाती। साइकी पूछती है तारो का क्या बना। मोमो बताती है वो केमिस्ट्री लैब में वापस खड़ा हो गया है। उसका कहना है जब तक खाना ठीक है वो यहीं खड़ा रहेगा, लेकिन रात में वो हाना से मिलने आया करेगा। साइकी हाना को रखने के लिए मान जाती है। फिर वो कहती है तारो के पास तो ओकारो की गोल्डन बाल थी। मोमो बताती है मुझे गलतफहमी हुई, वो बस एक क्रिसमस बाल थी। इसके बाद साइकी सबको खाने पे बुलाती है और ग्रैनी जीजी की धुलाई करने लगती है। मोमो ओकारो को खाने पे रुकने का बोलती है। जीजी मोमो और ओकारो की पावर्स की तारीफ करता है कि तुम दोनों के पास कूल पावर हैं, काश मेरे पास भी ऐसी पावर होती। फिर मोमो खाने के लिए टेबल लगाने लगती है तो जीजी उसके बालों में से तिनका निकालता है जिसे ओकारो देख रहा था। दोनों को इतने क्लोज देख के ओकारो को तारो की बात याद आती है जो हाना से कहता है मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करूंगा, अगर अब कुछ ना किया तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। तो ओकारो भी बंदर की तरह कूद के मोमो के सर से तिनका निकालता है। मोमो कहती है थैंक्स, वैसे तुम्हें क्या हुआ है। ओकारो कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं लड़ूंगा। फिर वो डांस करने लगता है जिसे देख जीजी भी डांस करने लगता है। साइकी कहती है बंदरों की तरह उछलना बंद करो। फिर साइकी मोमो से कहती है इस वीकेंड तुम जीजी के घर रहने जाओगी। ओकारो हैरानी से पूछता है तुम जीजी के घर रहने क्यों जाओगी। मोमो कहती है मैं तुम्हें बताना भूल गई, जीजी के घर एक भूत है, उसे भगाने के लिए जीजी के घर रहने जाऊंगी। ओकारो पूछता है क्या तुम अकेले जाने की सोच रही थी। मोमो कहती है नहीं, मैं तुम्हें साथ चलने के लिए पूछने वाली थी बिकॉज मैं अकेले नहीं जाना चाहती। तो ओकारो कहता है फिर जल्दी से जीजी के घर चलो, उस भूत को भगाएं और जीजी को उसके घर वापस भेजें। रात के वक्त 4 स्टूडेंट स्कूल में पहुंच चुके थे। एक लड़की कहती है रात के वक्त स्कूल बहुत डरावना लगता है। दूसरा लड़का कहता है फिक्र न करो, हम बस यहाँ गेम खेलने आए हैं। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज आती है। तारो उनकी तरफ भागता हुआ आता है। वो कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ और फिर स्कूल की विंडो से बाहर छलांग लगा देता है। तारो हाना से मिलने जा रहा था, सो तारो मोमो के घर की तरफ भागने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे एक ट्रक कुचल देता है। सुबह के 4 बज चुके थे। मोमो हाना के साथ तारो का इंतजार कर रही थी। वो कहती है मुझे यकीन है तारो जरूर आएगा। इंतजार करते करते सूरज निकल आता है और आखिर तारो हाना के पास पहुंच जाता है। मोमो सो चुकी थी, उसकी आंख भी खुल जाती है। तारो कहता है तुम इंतजार करवाने के लिए सॉरी, कल से मैं टाइम पे आऊंगा। दूसरी ओर जीजी अपने रूम में होता है लेकिन उसे नींद नहीं आती बिकॉज भूत का चेहरा बार बार उसके सामने आ जाता है। सुबह ये तीनों ट्रेन में जीजी के शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में ये पत्ते खेलते हैं लेकिन ओकारो बार बार हार जाता है। जीजी कैंडीज भी लाया था जिन्हें देख मोमो खुश हो जाती है। इन दोनों को एक साथ खुश देख के ओकारो जेलस फील करता है और मुंह बना के बैठा होता है। वो ट्रेन से उतर के बस में सवार हो जाते हैं। ओकारो अब भी वैसे बैठा होता है। मोमो पूछती है तुम्हें क्या हुआ है। ओकारो कहता है मेरा बाल। जीजी पूछता है तुम्हारे दरमियान डर्टी जोक्स अलाउ हैं क्या, जो तुम बार बार इसके बाल के बारे में बात करते रहते हो। मोमो कहती है ऐसा नहीं है। जीजी और मोमो फिर से जोक्स मारने लगते हैं जिन्हें देख ओकारो सोचने लगता है मोमो की अटेंशन हासिल करने के लिए मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। तो वो चिल्ला के बोलता है अब मैं सुजिनोकोस के बारे में बात करूंगा। मोमो एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है मुझे इस बारे बताओ। ओकारो बताता है सुजिनोको सच में होते हैं जैसे गोरिल्ला सच में होते हैं, लेकिन आज से 100 साल पहले किसी को गोरिल्लास पे यकीन नहीं था। तो जीजी कहता है हमारे विलेज में भी ऐसा श्राइन है जहाँ लोग एक सांप की पूजा करते हैं, वो श्राइन भी सुजिनोको है। मोमो कहती है मुझे वहाँ ले चलो। ओकारो का प्लान फ्लॉप हो जाता है। इसके बाद वो जीजी के विलेज पहुंचते हैं। मोमो कहती है यहाँ तो बहुत सी हॉट स्प्रिंग है। जीजी बताता है यहाँ एक वोल्केनो है जो 200 साल पहले फट चुका है और मेरे डैड उसे स्टडी कर रहे थे जिसकी वजह से हम यहाँ शिफ्ट हुए। रास्ते में टाउन के अजीब लोग इन सब पे नजर रखे हुए थे। फिर जीजी अपने घर तक पहुंचने के लिए तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगता है लेकिन ओकारो और मोमो की मात मारी जाती है। जीजी अपने घर के पास पहुंच के पूछता है तुम्हें कोई स्पिरिट महसूस हो रही है या नहीं। मोमो जीजी को बताती है यहाँ भी कोई स्पिरिट महसूस नहीं हो रही। ओकारो को जंगल में कुछ महसूस होता है लेकिन मोमो ओकारो को घर के अंदर आने का बोलती है। उनके जाने के बाद जंगल में वो लोग दिखाई देते हैं जो इन पे नजर रखे हुए थे। पूरे घर को चेक करने के बाद मोमो बताती है यहाँ कोई भूत नहीं है। मोमो को लगता है वो भूत कहीं छुप गया होगा। वो बताती है ये स्पिरिट वीक होगी इसलिए मैं इसे सेंस नहीं कर पा रही। मोमो कहती है मैं उसे आराम से हरा दूंगी। जीजी खुश हो जाता है और उसके लिए जूस लेने चला जाता है। मोमो ओकारो को अपने साथ बैठने का बोलती है। वो कहती है स्पिरिट शायद रात को बाहर निकलेगी, तब तक रेस्ट करते हैं। ओकारो जैसे उसके साथ बैठता है। मोमो कहती है मैं हॉट स्प्रिंग में नहाने जा रही हूँ। वो बताती है मैं शाम से पहले वापस आ जाऊंगी। उसके जाने के बाद जीजी और ओकारो फुटबॉल खेलने लगते हैं। खेलने के दौरान जीजी ओकारो से पूछता है क्या तुम मोमो से प्यार करते हो। ओकारो शौक होता है।
मोमो हॉट स्प्रिंग में सोई रही थी। अच्छा हुआ मैं वहाँ से आ गई, अब ओकारो और जीजी में अच्छी दोस्ती हो जाएगी। दूसरी तरफ ओकारो जीजी को बताता है मोमो मेरी प्यारी फ्रेंड है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो जीजी बताता है मुझे मोमो का चेहरा और पर्सनैलिटी पसंद है। ओकारो शौक होता है, वो कहता है मुझे भी पसंद है। जीजी कहता है तुमने तो कहा था रिस्पेक्ट करते हो। ओकारो कहता है मेरा मतलब रिस्पेक्ट सबसे टॉप पे है। फिर वो दोनों आपस में मुकाबला करने लगते हैं कि कौन मोमो से ज्यादा प्यार करता है। जीजी कहता है मैं तो बचपन से मोमो का फ्रेंड हूँ, मैं जीत गया। तो ओकारो कहता है मैंने तो फिर एक बार एक्सीडेंटली मोमो को किस कर दी तो मैं जीत गया। दूसरी ओर मोमो हॉट स्प्रिंग से बाहर निकलने की सोचती है, तभी उसके सामने 5 आदमी आ जाते हैं जो उस पर कमेंट पास करने लगते हैं। इधर ओकारो और जीजी मुकाबला करते हुए थक गए थे। जीजी कहता है चलो फ्रेंड्स की तरह हैंड शेक करते हैं। ओकारो से हाथ मिलाता है तो जीजी दाव लगा के उसकी गर्दन दबोचने लगता है। वो कहता है हार मान जाओ। तभी ओकारो किसी चीज को देख के शॉक हो जाता है। वो जीजी से कहता है उस तरफ देखो। जीजी की नजर घर की एक्स्ट्रा दीवार पे पड़ती है। जीजी उसे चेक करते हुए कहता है मैंने सोचा नहीं था यहाँ एक दीवार होगी, शायद मैंने इसे इग्नोर कर दिया। दूसरी ओर वो 5 आदमी हॉट स्प्रिंग में घुस जाते हैं और मोमो से कहते हैं सो तुम अपनी मर्जी से को बात लेने यहाँ आ गई हो। मोमो साइन बोर्ड पे देखती है लेकिन उसे समझ नहीं आती यहाँ क्या लिखा है। ओकारो और जीजी घर में उस रूम की दीवार को चेक करने लगते हैं। जीजी कहता है हमने ये घर रेंट पे लिया था, अब मुझे ये दीवार चेक करनी पड़ेगी। वो हथौड़ा निकाल लेता है। दूसरी ओर वो आदमी मोमो से कहते हैं तुम्हें गेटर्स का तो पता होगा। मोमो कहती है नहीं। वो बताते हैं गेटर्स वो आदमी होते हैं जो अकेली लड़की को निशाना बनाते हैं। फिर वो आदमी एक डरावने तरीके से मोमो की तरफ तैरने लगते हैं। मोमो सोचने लगती है मैं इन्हें अपनी साइकिक पावर से हरा पाऊंगी या नहीं। वो अपने इनविजिबल हाथ यूज करने लगती है, तभी एक आदमी उसके हाथ पकड़ के उसे पानी में डुबा देता है। दूसरी ओर जीजी उस रूम की दीवार में हथौड़ा मारता है और वो पूरा रूम तलिस्मान से भरा हुआ होता है। और डैन का सीजन 1 यही एंड हो जाता है। ओके गाइस।